इन सब चीज़ों के बाद में जब आप अगेन कभी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है ना वही चीज़ें जो है ना जो हमारी पहली वाली प्रेगनेंसी के में हमारे साथ हुई हैं वो सब चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में आती रहती हैं कि कहीं दोबारा तो ऐसी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। और जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है मुझे कमेंट किया, बोला कि दी क्या ये प्रॉब्लम जो है दूसरे बच्चे में तो नहीं आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का जो डिस्कशन है आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम बात कर रहे थे नीडल टेस्ट की, जो कि आपका एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो आपका किया जाता है उसके बारे में। तो वो ये पूछ रही हैं कि दी क्या मतलब ये वाली प्रॉब्लम जो है अभी जो डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम मेरी बेबी में आई है उसके बाद जो है हमने अबॉर्शन करा दिया है डॉक्टर के कहने पे, तो क्या ये प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकती है। तो देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि उसमें मैंने एक जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में आपसे बात करी थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि दिमाग में है आपके कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है दोबारा से, तो आप जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं। उसमें जो है ये चीज़ें कितने परसेंटेज में हो सकती हैं वो आपको बताया दिया जाता है। देखिए 100% जो है ना वो कोई भी टेस्ट जो है वो ऐसा कोई नहीं बता पाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मतलब नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी में जो है वो होगा या नहीं होगा, लेकिन उसकी एक परसेंटेज आपको बता दी जाती है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो आपका जो नीडल टेस्ट होता है उसी में बता दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि उसके स्टेज होते हैं कि उन स्टेज के अकॉर्डिंग ही आपका जो प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। तो कैसे क्या होता है, देखिए पहला होता है कि आपको सिर्फ ये जानना है कि जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही है जिसमें ये रिस्क शो हो रहा है वो क्या है। तो वो आपको क्लियर बता देंगे कि इसमें आपका ये प्रॉब्लम है बेबी में। दूसरी बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है ये अगली वाली प्रेगनेंसी में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है क्या, तो उसके लिए भी आपको उसी टेस्ट के थ्रू बता दिया जाता है। तो उसमें आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे मैं मेरे दिमाग में थी तो मैंने क्या किया था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने अपने घर वगैरह में बात करी, मैंने मम्मी से, अपनी चाची ताई जितने भी हमारे घर में है या मतलब जिनसे मैं पूछ सकती थी, मैंने पूछा कि क्या हमारे पहले किसी को ये ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है, आप लोगों को पता हो तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमारे साइड से किसी के में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपके साइड से उनसे पूछा मैंने कि क्या आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है कि आपके कोई मतलब दादा परदादा के टाइम से या कोई फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है किसी को। तो उन्होंने भी पूछा, आपने भी अपने पेरेंट्स वगैरह से सबसे डिस्कस किया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए, हो सकता है कि कभी रही हो लेकिन उनको ये है आइडेंटिफाई नहीं करना आया हो कि ये वही चीज है पर्टिकुलर। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो तीसरा स्टेज होता है इसी नीडल टेस्ट में, उसमें आपको बता दिया जाता है कि जो ये प्रॉब्लम आई है वो मदर की साइड से आई है, यानी कि मदर के जीन्स हैं, जेनेटिक है, उनसे आई है, या फिर फादर की तरफ से आई है, यानी कि फादर की फैमिली की जो फैमिली है उनकी तरफ से आई है। तो इस नीडल टेस्ट के 3 पार्ट होते हैं। आपको तीनों की जो है ना प्राइस आपको जब डॉक्टर करती है तो पहले ही पूछ लिया जाता है कि आप इस टेस्ट में जानना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके जो प्राइस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो जब आप सेकंड वाला ऑप्शन, आप जब सेकंड और देखिए सेकंड वाला ऑप्शन चुनेंगे तो पहले वाला ऑप्शन तो वैसे ही आपके पास आ गया। तो जब आप सेकंड वाला ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ सेकंड ऑप्शन तक ही चुना था, थर्ड वाले पे मैं नहीं गई थी क्योंकि वो थोड़ा सा और हायर जा रहा था प्राइस, वो काफ़ी हायर चला जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो जब मैंने बोला कि नहीं हमें सिर्फ सेकंड वाले तक चाहिए, तो मेरी प्रेगनेंसी में जो है ना मतलब कुछ परसेंटेज ही बताया गया था कि इतना % चांस होता है। तो उसमें बहुत मिनिमम चांस बताए गए थे कि मतलब 2 या 3% ऐसा कुछ चांस बताया गया था। मैक्सिमम 5% मतलब 3 to 5% ऐसा कुछ बताया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट जो है ये जो है ना आपको शो कर दिया जाता है उसमें रिपोर्ट्स में कि आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें कितने % चांस होते हैं आपकी ये वाली प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड होने के। तो अगर आप के दिमाग में ये है चीज, तो आप जो है आप जब नीडल टेस्ट कराते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें ये भी जानना है कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है ये अगली प्रेगनेंसी में तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगी या फिर अगली प्रेगनेंसी में तो नहीं आएगी।
तो ये जो है ना एक तरीका है, आप इसे जान सकते हैं कि हमारी जो पहली प्रेगनेंसी थी उसमें जो प्रॉब्लम है वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। सेकंड बात मैं ये कह रही हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारी जो लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट थी, जिनको नीडल टेस्ट के लिए बोला गया था, तो कई हैं जिन्होंने अबॉर्शन करा दिया है। मैं उनकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, ये मैं उस फेज से गुजरी हुई हूँ, मुझे पता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन आपको मैं एक सजेशन दे रही हूँ। देखिए, मैं एक सजेशन ही दे सकती हूँ, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई साथ दे ना दे, लेकिन आपकी हेल्थ आपके साथ रहेगी। तो आपको ये माइंड में रखना है कि हमें जो है, ठीक है, जो हमारे साथ हो गया हम उसको फेस करेंगे, बहुत पॉजिटिवली फेस करेंगे, लेकिन हमें अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी है। हेल्थ आपकी फिट रहेगी, जितनी ज़्यादा जल्दी आप रिकवरी कर पाएंगे उस चीज़ से, उतना ही ज़्यादा जो है ना आगे के लिए आप अपनी बॉडी को तैयार कर पाएंगे। और अगर ऐसी कुछ हुआ है तो मिनिमम बता रही हूँ मैं, कम से कम आपको 6 महीने तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि आपको नेक्स्ट बेबी जो है वो प्लान करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 6 महीने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसी चीज़ें, स्पेशली ऐसी चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी का टाइम लगता है। तो जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपने देखा होगा कि 40 से 45 दिन जो होता है, 42 से 45 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो रिकवर हो जाती है। लेकिन वो तब होती है जब एक प्रोसेस नेचुरली होती है। लेकिन एक जो प्रोसेस होती है जब उसको जबरदस्ती किया जाता है तो उसको हीलिंग होने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या आप मतलब समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है ना हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी हमारा रिस्क इतना दिखाया गया है, हमें जो है डॉक्टर ने, हम क्या करें। तो देखिए, आप जो है ना पहले भी वीडियो में बताया कि जो भी आपको डिसीजन लेना है बहुत ही प्रैक्टिकल होके लेना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं लेना। क्योंकि उस टाइम पे जो होता है ना कि हम जो सोच रहे होते हैं ना, हमारा वो अलग फेज होता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है उस चीज़ के लिए कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि कोई सोसाइटी वाला जो वो कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहने वाले, वो 4 लोग आके आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप और आपके हस्बैंड और आपके, अगर मान लो आप वर्किंग नहीं है जब, तो आपके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। क्योंकि आपके हस्बैंड जो है वो, उनको काम करना पड़ेगा, या तो आपको काम करना पड़ेगा या आपके हस्बैंड को काम करना पड़ेगा। दोनों में से एक को तो काम करना ही पड़ेगा। तो एक जब बच्चे के ख्याल रखता है तो उसकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि उसकी लाइफ तो रहती नहीं है, सिर्फ उस बच्चे के ऊपर ही वो रह जाता है सब कुछ। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और अगर गवर्नमेंट हमें इस चीज़ के लिए अलाउ कर रही है कि हमारी सिचुएशंस इस तरीके की हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अबॉर्शन जो होता है वो लीगल नहीं होता है, लेकिन जो कंडीशंस होती हैं उनको देखते हुए जो है ना गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है कि इस चीज़ से अगर आपको आने वाले फ्यूचर में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई भी सिचुएशन आ सकती है आपके सामने, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है। और ये आप फुली आपका डिसीजन होता है। इसके लिए आपको जो है ना कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैं भी आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आपको अबॉर्शन कराना है या बेबी को रखना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका फुली डिसीजन है। मैं सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ या आपकी थोड़ी बहुत मेंटली हीलिंग में हेल्प कर सकती हूँ कि आपको जो है रिकवरी अच्छी हो जाए आपकी। तो ये चीज़ें थी कुछ शेयर करने वाली। इससे रिलेटेड अगर वो आपके कोई और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या मैंने इंस्टा हैंडल अपना इसमें अटैच कर दिया है, तो आप वहाँ पे भी कमेंट DM कर सकते हैं मुझे जाके। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। Stay healthy and bye-bye.